优质瑜伽的，优质瑜伽，是一个瑜伽馆，开了10年了。瑜伽馆。我今天太激动了，这还我生日。也是美剧瑜伽，瑜伽有很多个馆，对吧？对，一个人很多是吧？你们会这个？会学冥想了吗？会。那么是。你好。你又不知道谁？往后退，然后再抬手，对，都往后退的，来，都往后退的，来。好了。别紧了。好了，各位2位总理还有别的活动。好了，好，谢谢，下线了啊，好，谢谢大家啊，好，让一下啊，谢谢，来，各位，तो टेम्पल ऑफ हेवन में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और बच्चों के साथ किस तरह से खुद सेल्फी ले रहे हैं ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अंजना ओम कश्यप हमारे साथ वहीं से जुड़ गई हैं। अंजना, हम यहाँ पर देख सकते हैं पहले तो योगा और ताई ची का जो समागम था वो देखा, कार्यक्रम देखा प्रधानमंत्री ने, और अब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चे बने हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और खुद सेल्फी ले रहे हैं उनके साथ। बिल्कुल श्वेता, ये उनका एक अलग तरीका रहा है, एक अलग उनकी शख्सियत का हिस्सा है जिसमें वो आप कह सकते हैं कि कूटनीति के अलग अलग हर पन्ने को पलटते हुए दिखाई देते हैं। ये उनकी आदत रही है और इसी को एक बार फिर से चीन में हम मकाम पर पहुंचते हुए देख रहे हैं, क्योंकि चाहे वो स्टूडेंट से बातचीत करने में हो, सिंघुआ यूनिवर्सिटी में उन्होंने पहले चाइनीज में बोला और सारे बच्चे एक साथ हंस पड़े वहां पर। उसके बाद योगा, ताई ची, कैसे योगा का इस्तेमाल किया जा सकता है, पारंपरिक रूप से जो दोनों देशों की कलाएं हैं, योगा और ताई ची का समागम किया जाए, वहां पर शरीक होकर कार्यक्रम में, फिर बच्चों के साथ सेल्फी। ये एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष की तस्वीर पेश करने की कोशिश है जो चीन के लोगों के साथ मिल रहा है, उनके साथ संबंध बना रहा है, उनसे सीधे भावनात्मक तरीके से जुड़ रहा है। और इसी पहल में आप कह सकते हैं कि कूटनीति के हर घंटे एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी चीन में, कभी बच्चों के साथ, कभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, कभी योगा ताई ची के जरिए। बिल्कुल, और ये तस्वीर अपने आप में बेहद अनोखी, दिलचस्प और अलग इसलिए है क्योंकि इस तरह का दौरा शायद ही अंजना, इस तरह से प्रधानमंत्री का लोगों से मिलना और खास करके जो देश की जनता होती है उनसे कनेक्ट करना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है और कूटनीति का ये बहुत ही एक अहम हिस्सा माना जाना चाहिए या माना जाता रहा होगा। लेकिन अब इसको धरातल पर देखा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे करने में बहुत हद तक कामयाब भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चुनौती है ना श्वेता, चीन चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अमेरिका हो, यूरोप हो, तमाम देशों पर वो गए हैं और वहां पर उन्होंने एनआरआई को एड्रेस करके एक अलग समा वहां पर बांधा है। लेकिन चीन और चीन के लोगों के बीच में पार पाना, यहाँ पर लोगों के साथ जुड़ना, ये एक बड़ी चुनौती थी। और शक की दीवार दोनों देशों में एक सच्चाई है, उसको कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन उस दीवार के रहते हुए कैसे हाथ दूसरी तरफ बढ़ाया जा सके, कैसे लोगों के साथ जुड़ा जा सके, ये चुनौती सबसे बड़ी थी नरेंद्र मोदी के लिए भारत और चीन के रिश्तों में। यानी अन्य देशों में तो अलग अलग जगहों पर इंडियन से वो इंटरेक्ट करते रहे, कल भी भारतीयों से यहाँ पर वो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चीन के लोगों के साथ अगर कोई रिश्ता वो बना पाते हैं अपने तरीके से, तो वो एक अपने आप में बड़ी जीत होगी। क्योंकि अभी भी जब आप आम लोगों से मिलिए यहाँ पर, तो अगर वो दोस्ती की बात करते हैं तो दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं जो बॉर्डर पे दिक्कतें हैं, एनालिस्ट यहाँ पर है वो कहते हैं कि बॉर्डर की दिक्कतें हैं वो एक सच्चाई है, उसको नहीं नकारा जा सकता है।
उसे दरकिनार करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं एक साथ, कैसे हम दो बड़े देश जो एशिया के हैं, अगर हमारी आबादी को ही दोनों मिला लीजिए तो अगली सदी, ये सदी बल्कि दोनों एशियाई देशों की है, लेकिन इसके लिए साथ चलना होगा। तो ये भावना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि बाहर का आया हुआ, भारत का आया हुआ राष्ट्राध्यक्ष जब आपके सामने रूबरू हो रहा है तो बिल्कुल एक दोस्ताना अंदाज में हो रहा है, कभी सेल्फी के जरिए, कभी योगा टाइची के जरिए। इससे पहले भी आपने देखा है वो यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान करते रहे उन्होंने, वाइट गूस पगोडा से लेकर। आज भी जब वो स्टूडेंट से बात कर रहे थे श्वेता, उन्होंने चाइनीज में शुरू में बात की, उसके बाद उन्होंने उनकी भाषा में उनको समझाने की कोशिश की कि कैसे दोनों देशों के लिए दोस्ती बिल्कुल जरूरी है। ये उनका अल्टीमेट मैसेज था वहां पर लोगों को। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसके जरिए आप कह सकते हैं कि कूटनीति का नया अध्याय नित्य नए घंटे लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसी कड़ी में कभी वो सेल्फी खिंचवा रहे हैं, कभी वो यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। बल्कि कई भारतीय स्टूडेंट्स वहाँ आए थे शिंगुआ यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं, जिन्होंने उनका स्वागत किया था। तो जब उनके जाने के बाद मैंने उनसे बात की श्वेता, वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि शिंगुआ यूनिवर्सिटी इतना फेमस क्यों है, यहाँ से ऐसी क्या चीज है जो हम हिंदुस्तान में ला सकते हैं, सीख सकते हैं, आप लोग कितने वर्षों से यहाँ पर हो। तो ये ऐसी तमाम बातें हैं जिसके जरिए वो यहाँ पर लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। आज दूसरा दिन है, चीन दौरे का दूसरा दिन है अंजना, 3 दिनों का ये दौरा है चीन का इनका। तो 2 दिनों के संबोधन, अगर आज के सिर्फ संबोधन की ही बात कर लें तो सुबह सबसे पहले ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में वहां पर संबोधन था प्रधानमंत्री का। उसके बाद अभी हमने उससे पहले हमने देखा कि शिंजुआ यूनिवर्सिटी, वहां पर उन्होंने संबोधित किया लोगों को। और अभी तो खैर टेम्पल ऑफ हेवन में वहां जब आए तो खास करके योग के बारे में बोला। लेकिन इससे पहले सिर्फ आज जो 2 जगह इससे पहले जो संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, वहां पर एक बात बड़े ही स्पष्ट तौर पर उन्होंने रखी कि जरूरत है दोनों देशों को साथ मिलकर काम करने की, और भारत की भी जरूरतें बताई, चीन से क्या क्या उम्मीदें हैं या फिर जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ बहुत ही मजबूती से स्टैंड अपना क्लियर भी करते चले गए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही जरूरत है, चीन को भी उतना ही जरूरत है। और 21वीं सदी अगर एशिया की सदी होनी है तो उसके लिए दोनों देशों को सामने आना और एक साथ मिलकर काम करना जरूरी होगा। अंजना, हम आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम तस्वीरें भी साथ ही साथ अपने दर्शकों को बताते चले। टेम्पल ऑफ हेवन में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और यहाँ पर अभी से थोड़ी देर पहले योग और ताइची का एक कार्यक्रम विशेष करके रखा गया था जिसे प्रधानमंत्री ने देखा और काफ़ी सराहा भी। और यहाँ पर अंदर आकर ये जो टेम्पल है यहाँ पर उसे उन्हें दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि इस जगह की महत्ता क्या है, और बड़े ही उसको बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं प्रधानमंत्री। और जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर उसे पढ़ने की, उसे रीड करने की कोशिश की जाए तो बड़े ही खुश नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री, और बड़ी ही गंभीरता से और पूरी बातों को सुन रहे हैं। हालांकि पूरे दौरे में यही हम बात भी कर रहे हैं लगातार कि प्रधानमंत्री के पूरे दौरे में ये देखने और सुनने को मिला कि जहां भी जाते हैं बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गंभीरता से पूरी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। अंजना बनी हुई है। अंजना, ये जो टेम्पल ऑफ हेवन है जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री हैं और वहां की कलाकृति को या फिर जो अंदर है वो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, क्या आप कुछ बता पाएंगी इस जगह के बारे में? श्वेता, अलग अलग जगहों पर जो ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर महत्वपूर्ण है, वहाँ पर हेवन, अर्थ और सन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी स्वर्ग, पृथ्वी और सूरज, इन तीनों के समागम को माना जाता है इस मंदिर में। और इसीलिए यहाँ पर खास चीनियों की श्रद्धा है इस जगह से जुड़ी हुई, और इसीलिए यहाँ पर शायद जानबूझकर इस जगह को चुना गया है क्योंकि प्रकृति को लेकर चीनी बहुत हमेशा से वो रहे हैं, उनका उसके लिए सम्मान रहा है, और प्रकृति को लेकर इसीलिए शायद इस जगह को चुना गया है। लेकिन जिसका जिक्र आप पहले कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेता के रूप में अपने आप को दिखाते हुए आज उनकी जो 3 अलग अलग भाषण रहे उसको अगर आप करीब से देखें और समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ उन्होंने एक राजनीतिक रूप से राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर जब तमाम अग्रीमेंट्स के बाद बातचीत से भाषण दिया, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पर जो कंफ्यूजन है उसको खत्म करने की बात है। और हमने चीन से ये कहा है
उसको अपनी लाइन से हटना चाहिए, आगे कदम बढ़ाने की उसको जरूरत है। वहां पर उन्होंने उस तरह से बात की। उसके बाद यूनिवर्सिटी में सबूत के सामने आए तो ई वीजा उन्होंने टूरिस्ट के लिए कर दिया, उसका ऐलान कर दिया यहाँ पर, वो जबकि काफी हैरानी वाला था क्योंकि हम सोचते थे कि सुबह में शायद इसका जिक्र होगा, इसका ऐलान किया जाएगा। फिर वो स्टूडेंट से बात कर रहे तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन इलाके में आतंकवाद कैसे फैल रहा है, कौन कौन शिकार हो रहा है, इसका जिक्र वो करते चले गए। उसके बाद से ये योग का एक बार फिर से सेहत को लेकर यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पे म्यूजिक बजाकर लोग सौसों के ग्रुप में इकट्ठा होकर डांस करके एक्सरसाइज कर रहे होते थे। अंजना, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं रही है। हम फिर से आपसे बात करने की और कनेक्ट करने की आपको कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम 3 तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का आज का ये दूसरे दिन का दौरा है, जिसमें इस वक्त टेम्पल ऑफ हेवन में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मंदिर में किस तरह से प्रधानमंत्री को एक एक चीज़ बारीकी से दिखाई और बताई जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, जो कि अब से कुछ समय पहले की है, जहां पर चीनी बच्चों ने और जिसमें भारतीय कुछ बच्चे भी हैं, बताया जा रहा है, इन लोगों ने मिलकर के ये खास कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें कि योग और ताई ची दोनों का समागम देखने को मिला। तीसरी तस्वीर उस वक्त की है जब इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बच्चों के साथ बच्चे बनते हुए नजर आए। उन्होंने खुद ढेर सारी सेल्फीज ली। बच्चे तो फोटोग्राफ खींच ही रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री को भी अगर आप तस्वीरों में देखें तो बड़े ही खुश होकर वो भी बच्चों के साथ तस्वीरें ले रहे थे। और इस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही है योग को लेकर। योग कितना महत्वपूर्ण है किसी के जीवन में, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें की है। योग किस तरह से किसी को मानसिक तनाव से दूर करता है, कितना ज़रूरी है योग हमारे जीवन के लिए। योग से तन और मन का संतुलन होता है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही साथ चीन ने जिस तरह से एक तरह से वो सह प्रायोजक बना यूएन में, जब योग दिवस की बात प्रधानमंत्री ने वहां पर रखी थी, उसमें 177 देशों ने योग का समर्थन किया था, जिसमें कि चीन जो है वो योग का सह प्रायोजक बना था। इस बात का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। तो अपने इस पूरे दौरे में प्रधानमंत्री लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि ये देश चीन और भारत कि जिस तरह से रिश्ते पहले रहे हैं, उन्होंने अपने भाषण में भी इस बात को रखा। अपने जब भी संबोधन किया आज ही के दिन, उनका जब पहला संबोधन था, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रिश्तों को पीछे मुड़ के देखा नहीं जा सकता, यानी कि आगे बढ़ने की बात, नए रिश्ते बनाने की बात, नए शुरुआत की बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि अपने आप में कई मायनों में अहम है और महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि चीन इस बात को कितना समझ पाता है, चीन इस रिश्ते को किस तरह से आगे लेकर जाता है, क्योंकि भारत एक बेहद सकारात्मक नजरिए से आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से भारत में चीन के निवेश या फिर चीन में भारत के योगदान की बात, चाहे योगा सेंटर खोलने की बात हो या फिर और दूसरे मामलों में पर्यटन के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, जिस तरह से योगदान की बात लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये बातचीत और आज जो अहम समझौते हुए हैं, 24 मामलों में एग्रीमेंट्स हुए हैं, समझौते हुए हैं, $10 बिलियन के समझौते हुए हैं, जो कि काफी अहम है और काफी कई मायनों में इसका महत्व है दोनों ही देशों के लिए। अब ये रिश्ता आगे किस तरीके से बढ़ता है, ये देखने की बात होगी। बेहद सकारात्मक फिलहाल सब कुछ नजर आ रहा है। अब आज यहां से इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री का ये शायद आखिरी कार्यक्रम है टेम्पल ऑफ हेवन दूसरे दिन का। उसके बाद तीसरे चरण में प्रधानमंत्री शंघाई के लिए रवाना हो जाएंगे। अंजना, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो अंजना से शायद हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से, टेक्निकल परेशानियों की वजह से। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, लेकिन तस्वीरें आपको बता रही हैं जिससे कि आप साफ देखकर समझ सकते हैं कि ना सिर्फ ये एक राजनीतिक दौरा है, बल्कि प्रधानमंत्री की पूरी तरह से ये कोशिश है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट, लोगों से लोगों को जोड़ने का जो पैगाम लेकर के गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो कहीं ना कहीं झलक रही है। एक राजनीतिक दौरा अलग होता है, कूटनीतिक दौरा अलग होता है, लेकिन यहाँ पर लोगों से सीधे तौर पर जुड़ना, चीन के बच्चों से सीधे तौर पर जुड़ना, वहाँ के लोगों, आम जनता से सीधे तौर पर जुड़ना,
ये एक अलग संदेश देता है। उन्होंने बार बार जिक्र किया कि यहाँ से भारत से हजारों ऐसे बच्चे हैं जो कि चाइना में पढ़ाई कर रहे हैं। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम किया जाता है खास तौर पर इसी वजह से कि भारतीय बच्चे चीन की जो संस्कृति है, चीन की परंपरा है, उसे समझे, उसे जाने। जो चीन के बच्चे हैं वो भारत आए दौरे पर इस कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत और यहाँ की चीज़ों को, यहाँ की परंपरा को जाने और समझे, तभी मिलजुल कर दो देश इस तरह से आगे बढ़ सकता है और एक दूसरे को प्रगति और विकास के रास्ते पर मदद कर सकता है। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं और लौटेंगे इसी खबर पर। अब बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।